फिल्म की शुरुआत एक लड़की को दिखाते हुए होती है जिसका नाम था लाना। वो अपनी छोटी बहन के पास बैठी उसे सुला रही थी। लाना अपनी फैमिली के साथ जिला 12 में रहती थी। पूरी दुनिया को 12 जिलों में डिवाइड किया गया था। जिला नंबर 1 अमीरों का जिला था, जबकि जिला 12 में सभी गरीब रहते थे। फिर अगली सुबह वहां पुलिस वाले आके सभी को एक खुले मैदान में लेके गए, जहां पे सभी लोगों में से किसी एक जवान लड़के और एक जवान लड़की को एक गेम खेलने के लिए चुना जाना था। इस गेम के अंदर टोटल 24 खिलाड़ी थे, मगर विनर किसी एक को ही बनना था। हर जिले में से दो प्लेयर्स को चुना जाता है। जिला 12 में से लाना की बहन को चुना गया, मगर लाना ने उसे बचाने के लिए अपने आप को आगे कर दिया और कहा कि उसकी जगह पे मैं गेम खेलूंगी। उसके साथ साथ एक और लड़के को चुना जाता है जिसका नाम था निक। उन दोनों को आखिरी बार अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं दिया गया। फिर उन दोनों को एक ट्रेन में बिठाकर मेन सिटी में ले जाया जाने लगा। उनकी मुलाकात डैरल से होती है, जो इस गेम का विनर रह चुका था। डैरल उनको बोलता है कि तुम लोग गेम खेलने से पहले अपने लिए स्पॉन्सर्स बनाओगे, बड़े बड़े अमीर लोगों को इम्प्रेस करोगे, ताकि जब तुम लोग गेम के अंदर किसी मुश्किल में हो तो वो तुम लोगों को जरूरत का सामान दे सके। लाना कहती है कि जरूरत के सामान से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर डैरल बोलता है कि जब तुम गेम में प्यासी होगी तो वो तुमको पानी देंगे, अगर तुमको चोट लगेगी तो वो तुमको मेडिसिन देंगे, लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब तुम उनको इम्प्रेस करोगी। फिर वो मेन सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर तरह तरह के लोग आए हुए थे, मगर वो सभी लोग जरूरत से ज्यादा अमीर थे। वो सभी लोग इस गेम को देखने के पैसे देते थे। लाना और सभी प्लेयर्स को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। थोड़ी ही देर में उनको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना था। लाना अपने डिजाइनर से मिलती है, जो उससे कहता है कि तुम लोगों को मैं ऐसे कपड़े पहनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। अब कुछ देर बाद सभी प्लेयर्स अपने अपने कपड़ों को पहनकर सबके सामने आए, लेकिन सब लाना और निक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके कपड़ों में से आग निकल रही थी। उन्होंने सभी की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। फिर इस गेम का हेड सभी के सामने आता है और उन सब प्लेयर्स को गेम के लिए गुड लक बोलता है। अब रात के टाइम लाना और निक को उनका अपार्टमेंट दिखाया जाता है। उन्होंने ऐसा अपार्टमेंट कभी नहीं देखा था। लाना अपने कमरे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके कमरे में ना दिखाई देने वाला टीवी था। खैर, अब सुबह हो जाती है और सब प्लेयर्स को गेम के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि तुम लोग अगर किसी को नहीं मारोगे तो तुम में से किसी एक को जिंदा छोड़कर सबको मार डाला जाएगा, और तुम सब बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते। अब उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कल स्पॉन्सर्स के सामने उनको अच्छा परफॉर्म करना था, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से उन्हें गेम में बहुत आसानी होगी। फिर सब लोग जी जान से प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब अगले दिन सभी जिलों के प्लेयर्स ने स्पॉन्सर्स को अपना टैलेंट दिखाया। जब लाना की बारी आई तो उसने देखा कि स्पॉन्सर्स को उसकी परफॉर्मेंस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए लाना ने उनकी तरफ ही तीर चला दिया, जिससे सब लोग गुस्सा हो गए और लाना वहां से एटीट्यूड दिखाते हुए चली गई। अगले दिन सभी प्लेयर्स को एक इंटरव्यू देना था, जिसमें वो अपने बारे में लोगों को बताते और उनसे पॉइंट्स लेते। लाना अपना इंटरव्यू देकर जैसे ही बाहर आई तो निक ने इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ लाना के लिए यहाँ आया है, मगर लाना तो उसको जानती भी नहीं थी, जिस वजह से लाना निक पर बहुत गुस्सा हुई। मगर डैरल ने कहा कि ये मेरा प्लान था, ताकि वो लोगों की नजरों में आ सके और उनको ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स मिले। इसके बाद रात हो जाती है और लाना अपने कमरे से बाहर पानी पीने आई। वो देखती है कि निक अभी भी जाग रहा है, तो उसने निक से सुबह जो हुआ उसके लिए माफी मांगी, जिस पर निक ने कहा कि तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी, तो माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुबह हो जाती है और सबको एक प्लेन में बिठाकर गेम वाली जगह में लाया जाता है। सब प्लेयर्स की बाजुओं में एक ट्रैकर लगाया गया था। फिर लाना अपने डिजाइनर से मिलती है। लाना के डिजाइनर ने उसको बुलेट प्रूफ जैकेट देते हुए कहा कि तुम मारने से ज्यादा बचने पर फोकस करना। फिर लाना एक लिफ्ट में बैठी और उस ग्राउंड में पहुंची जहां गेम खेली जानी थी। सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े थे। जैसे ही बेल बजती है सब लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और कई प्लेयर्स मारे गए, लेकिन लाना को जैसे बोला गया था उसने वैसा ही किया। उसने एक बैग उठाया और जंगल की तरफ भाग गई। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और उसने अपने आप को एक रस्सी से बांध लिया, ताकि नींद आने पर वो दरख्त से कहीं गिर ना जाए। अब इसी तरह रात हो जाती है और लाना देखती है कि 24 में से सिर्फ 12 प्लेयर्स ही जिंदा बचे हैं। इतने में ही उसके नीचे कुछ प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो लाना को देख नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन भी लाना को कोई ढूंढ नहीं पाता, इसीलिए गेम वालों ने गेम को मजेदार बनाने के लिए पेड़ों पर आग लगा दी और लाना को वहां से भागना पड़ा। भागते हुए उसकी टांग बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई और वो बेचारी एक तालाब में जा गिरी। इतना कम नहीं था कि उसको बाकी प्लेयर्स ने भी देख लिया और उसका पीछा स्टार्ट कर दिया। लाना फिर से एक दरख्त पर चढ़ गई। एक प्लेयर ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। लाना का घाव बहुत ज्यादा खराब था और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। ये सब डैरिल भी देख रहा था।
तो इसीलिए उसने लाना के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे। उसको काफी मेहनत के बाद स्पॉन्सर्स मिल ही गए। अब लाना के पास मेडिसिन आती है जिसको वो फौरन से अपने घाव पे लगा लेती है। इसी तरह वो रात गुजर गई। अब अगली सुबह उसने देखा कि एक छोटी बच्ची भी उस गेम में खेलने आई थी। उस बच्ची ने लाना को कहा कि तुम उन सब पर मधुमक्खियों का छत्ता फेंक दो। लाना ने बड़ी मुश्किल से वो छत्ता काटा और उन पे गिरा दिया। मधुमक्खियों को देखकर सब वहां से भाग गए, मगर एक लड़की मधुमक्खियों की चपेट में आ गई और वो बड़ी बेरहमी से मारी गई। एक मधुमक्खी ने लाना को भी काट लिया था, इसीलिए वो भी बेहोश होने वाली थी कि इतने में वहां निक आ गया और लाना को वहां से बचाकर एक सेफ जगह पे छोड़ देता है। जब लाना को होश आई तो उसने देखा कि वो छोटी लड़की उसी के पास में खड़ी थी। लाना ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसीलिए वो कुछ ही समय में लाना की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अगली सुबह लाना उस बच्ची को छोड़कर वहीं आती है जहाँ पे गेम की शुरुआत हुई थी। वो देखती है कि वहां पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। उसने सोचा कि ये जरूर कोई ना कोई जाल है, इसीलिए उसने खाने की तरफ एक तीर चलाया जो फलों को जा लगा। लेकिन जैसे ही वो फल नीचे गिरे तो वहां एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया जिससे वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए और ये सब देखकर परेशान हो गए क्योंकि उनका सारा खाना वेस्ट हो गया था। इससे पहले कि वो लाना को देखते, लाना वापस जंगल में आ जाती है। उसने देखा कि उस बच्ची को किसी ने जाल में बंद कर रखा था। लाना ने उसे जैसे ही आजाद किया तो उसके पीछे एक प्लेयर ने उनपे हमला कर दिया, लेकिन लाना ने उसको मार डाला। लाना ने देखा कि उस बच्ची के पेट में उसी प्लेयर ने भाला मार दिया था जिससे वो बच्ची तड़प तड़प कर मारी गई। लाना ये देखकर बहुत दुखी हुई। उस बच्ची की मौत को सभी लोग बाहर भी देख रहे थे, इसीलिए लोगों ने वहां तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। इस तबाही की वजह से गेम वाले उन सबको दिलासा देते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि रूल्स में चेंज किया गया है। अब एक विनर की बजाय दो दो विनर्स हो सकते हैं अगर वो दोनों एक ही जिले से है तो। इस पर लाना फौरन से निक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसको काफी ढूंढने के बाद निक मिल गया, मगर उसकी टांग पे बहुत बड़ा घाव था। निक से चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए वो दोनों पास की ही एक गुफा में जाके छुप गए। तभी लाना को बाहर से एक आवाज आती है। वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके लिए सूप आया था जिसे वो खुद पीने की बजाय निक को पिला देती है। वो निक को बिना बताए ही फिर से उसी ग्राउंड में जाती है ताकि वो उसके लिए मेडिसिन ले ले। वो जैसे ही मेडिसिन लेने आगे बढ़ी तो पीछे से उस पर एक लड़की ने हमला कर दिया। उसने लाना के गले पे चाकू रख दिया। वो लाना को मारने ही वाली थी कि उस पर उसी बच्ची के पार्टनर ने हमला करके उसे मार डाला और लाना को छोड़कर वहां से भाग गया। अब लाना ने वापस आके निक के घाव पे दवाई लगाई और फिर दोनों सो गए। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं और उन दोनों के जख्म अब ठीक हो चुके थे। फिर वो सुरंग से बाहर आ गए। उनको एक और प्लेयर की डेड बॉडी दिखाई दी। उनको ये तो कंफर्म हो गया था कि अब सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है, लेकिन दूसरी तरफ गेम वालों के दिमाग में तो काफी खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। उन्होंने अपने स्पेशल कुत्तों को लाना और निक के पीछे लगा दिया। उन कुत्तों पर तीरों का भी असर नहीं हो रहा था, इसीलिए वो दोनों मेन ग्राउंड की तरफ भागने लगे। वो ग्राउंड के दरमियान में आए और एक जहाज के ऊपर चढ़ गए, मगर वहां पर वही आखिरी प्लेयर भी मौजूद था जो उन दोनों पे हमला कर देता है। उसने निक के गले को दबाना शुरू कर दिया, लेकिन लाना ने उसके हाथ पे तीर चला दिया और निक ने उसको धक्का देकर नीचे गिरा डाला। फिर लाना ने उसको आखिरी तीर मारा जिससे वो मर गया। अब वो दोनों गेम के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी गेम वाले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि रूल्स में फिर से बदलाव आया है। अब आप दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो गए। लाना ने निक से कहा कि मैं ये जहरीले फलों को खाऊंगी, लेकिन निक ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी ये फल खाऊंगा और मर जाऊंगा। अब आता है फिल्म में मेन ट्विस्ट। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें लाना कहती है कि हम दोनों एक साथ फलों को खाएंगे जिससे गेम वालों को कोई भी विनर नहीं मिलेगा। वो ऐसा करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन दोनों को गेम वाले विनर घोषित कर देते हैं और उनको बाहर बुला लिया जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर लाना और निक ट्रेन में बैठकर अपने जिले में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ गेम के ओनर को दिखाया जाता है जिसको दो गार्ड्स एक कमरे में लाए और उसको बाहर से लॉक करके चले गए। हम देखते हैं कि टेबल पे वही जहरीले फल पड़े थे। लेकिन इसी ट्विस्ट के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।